तो नमस्कार सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे गृहिणियों के जीवन में। गृहिणी जो माताएं बहनें जो घर पर ही काम देखती हैं, जो घर का काम देखती हैं, उनके जीवन में योग की क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, योग उनके जीवन में कैसे कारगर हो सकता है, योग के माध्यम से उनका जीवन में कैसे विकास हो सकता है। अब गृहिणी का सबसे पहले मानसिक संतुलन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब मानसिक संतुलन आप कहेंगे क्या हो सकता है, क्योंकि उनके पास इतना प्रेशर होता है, पति ड्यूटी जाते हैं, अब उनके सब व्यवस्थाएं करनी है, उन्हें कपड़े ये वो, उनके लिए सुबह खाना टिफ़िन, बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए खाना, क्या कहते हैं, कोई चीज़ बच्चों को पसंद नहीं है, कोई पति को पसंद नहीं है, उनके आपस में सामंजस्य बैठाना। तो सबसे महत्वपूर्ण है गृहिणी के लिए कि उनका मानसिक संतुलन अच्छा रहे। अब मानसिक संतुलन यदि उनका अच्छा रहेगा तो वो बहुत अच्छे से सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, परिवार की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकती हैं। आज के समय में हम देखते हैं मानसिक संतुलन अच्छा ना रहने के कारण परिवारों में बहुत बड़ी समस्या आती है। परिवारों का आपसी स्थिति या परिवारों का आपसी संबंध उतना अच्छा नहीं रह पाता है, क्योंकि माँ की या गृहिणी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो कैसे घर को जोड़ के रखे, कैसे सबको संतुष्ट रखे, कैसे अपने कार्यों से हर किसी को खुश रखे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक संतुलन का अच्छा होना। और मानसिक संतुलन अच्छा कैसे होगा? मानसिक संतुलन योग करने से अच्छा होगा, क्योंकि योग करने से हमारे विचार शुद्ध होंगे, योग करने से हमारे विचारों में सकारात्मकता आएगी। जब विचारों में सकारात्मकता आएगी तो हमारे चिंतन में भी सकारात्मकता आएगी, और चिंतन अच्छा होगा तो कार्य भी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, उस घर का माहौल भी सकारात्मक होगा, और निश्चित ही रूप से वो सामंजस्य बैठाने में ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसलिए माताओं बहनों के लिए मानसिक संतुलन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है शरीर में ताजगी। ताजगी का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि शरीर में ताजगी नहीं रहेगी, यदि आप थके थके रहेंगे तो हम उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। यदि ताजगी रहेगी तो हम ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाएंगे, क्योंकि थकान में हम कार्य करते तो हैं, कार्य करना तो मजबूरी है, लेकिन उस कार्य में उतना अच्छा पॉजिटिव, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, वो कार्य उतना बेहतर ढंग से नहीं होता है जितना बेहतर ढंग से हम यदि ताज़ा रहें, थके हुए ज़्यादा ना रहें तो हम कर पाते हैं। क्योंकि थकान के कारण अक्सर हम देखते हैं घरों में माताएं बहनें थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं, उनको कुछ सुनना पसंद नहीं होता है। ऐसे में घर में यदि कोई काम आ जाए तो बड़ी चिड़चिड़ा सा उन्हें लगता है। तो इसके लिए वो योग करें। जब वो योग करेंगे उनका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, शरीर में ताजगी बनी रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी, तो निश्चित ही रूप से घर के कार्य भी अच्छे रहेंगे। तीसरा है उनके लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के कार्य की एक न एक दिन छुट्टी होती है। किसी दिन हम लोग कार्य करते हैं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है, लेकिन माताओं बहनों की जो घर का कार्य करती है उनकी सप्ताह में कोई छुट्टी नहीं होती है, उनका एक भी दिन वीकेंड नहीं होता है, उन्हें पर डे काम करना होता है, और उनका कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि वो कार्य ना करें तो उनके कार्य का कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, उनका कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ऐसा महत्वपूर्ण कार्य उनका होता है। तो उनका स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, यदि वो निरोगी नहीं रहेंगे, तो पूरे घर की अस्त व्यवस्था डगमगा जाएगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसे में माताओं बहनों का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए माताएं बहनों को सबसे ज़्यादा योग करना चाहिए, उन्हें अपने स्वास्थ्य पर अति ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका स्वस्थ रहने से एक परिवार स्वस्थ रहता है, और एक परिवार के स्वस्थ रहने से एक समाज स्वस्थ होता है। इसलिए उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, उन्हें योग करना चाहिए। आगे एक और लाभ है, स्वस्थ जो बहन स्वस्थ होगी निश्चित ही रूप से वो एक स्वस्थ, जब उनकी शादी हो जाएगी, फिर शादी जब बच्चे को जन्म देगी, तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं हमारा बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्ट्रोंग हो, तो सबसे पहले माँ को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, माँ को शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि माँ के कोख में ही बच्चे का निर्माण होना है। इसलिए स्वस्थ बच्चे के लिए, स्वस्थ नागरिक के लिए स्वस्थ माँ का होना बहुत ही ज़रूरी है, और स्वस्थ माँ योग के द्वारा होंगी।
यदि बहनें माताएं योग करेंगे तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहेंगे। इससे घर की इकोनॉमी में भी लाभ मिलेगा, घर का खर्चा बचेगा। जो एक खर्चे का एक बड़ा हिस्सा हम डॉक्टरों को हॉस्पिटलिटी में लगा देते हैं, वो सब हमारा बचेगा। हम अनावश्यक खर्चे बचेंगे, इससे घर की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, इससे घर में पैसा भी बचेगा। और एक और है सकारात्मकता की भावना। माताओं को, बहनों को सबसे बड़ा एक काम होता है, जैसे एक शायर ने कहा है कि हम तो खाली मकान बनाते हैं, मकान को घर तो माताएं बहनें बनाती हैं। तो उस घर में एक पॉजिटिव माहौल, एक सकारात्मक भाव, सकारात्मक ऊर्जा, सबके प्रति एक अच्छा भाव, एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव, इस प्रकार का माहौल कैसे बनाया जाए। सबसे पहले यदि माताएं बहनें स्वयं सकारात्मक होंगी, स्वयं पॉजिटिव होंगी, तो दूसरों को भी सकारात्मक सोच दे सकती हैं, दूसरों को भी सकारात्मक दिशा में सोचने के लिए वो प्रेरित कर सकती हैं। और उनके प्रेरणा से ही घर का माहौल शांत, स्नेही, प्रेमपूर्ण, सकारात्मक या पॉजिटिव बनता है। यदि उनका ऐसा ना हो तो माहौल ठीक नहीं हो पाता है। घर का माहौल बड़ा नेगेटिव, ईर्ष्यापूर्ण, द्वेषपूर्ण, क्रोधपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले माताएं बहनों को योग करना चाहिए। योग के माध्यम से स्वयं का विकास करें, स्वयं का जागरण करें, और फिर परिवार का विकास करें, परिवार का जागरण करें, और परिवार के माध्यम से पूरे समाज का जागरण होगा, समाज का विकास होगा। धन्यवाद। इसी उम्मीद से कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और यदि आपको हमारे ये विचार, ये रिसर्च बेस्ड ज्ञान यदि आप सबसे पहले देखना चाहते हैं, सबसे पहले सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कि ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक हमारी पहुंचती रहे। धन्यवाद।